डॉक्टर बीवी मेहता बने हुए हैं, जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनसे जानते हैं इन फ्यूचर ऑयल मार्केट का किस तरह का ट्रेंड इंडिया में रह सकता है। डॉक्टर मेहता, इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो इन फ्यूचर आपको ऑयल इंपोर्ट की मार्केट इंडिया में कैसे लगती है? क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट आगे बढ़ेंगे? ये साल इंपोर्ट जो अब तक हुआ है, मई तक का वो 60 लाख टन हुआ है। लास्ट ईयर भी 60 लाख टन था। लास्ट ईयर टोटल इंपोर्ट था 104 लाख टन था। अपनी जो डिमांड बढ़ रही है, हर साल 7 से 8 लाख टन की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके वजह से ये साल भी मेरे ख्याल से 110 लाख तक का इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हो जाएगा। और उसमें खास तौर पे 80 लाख टन पाम और 30 लाख में सॉफ्ट ऑयल आएगा, मेनली सनफ्लावर और सोयाबीन आएगी। वेदर को लेकर जो कंसर्न बने हुए हैं, खासकर मानसून को लेकर, क्या आपको लगता है कि इन कारणों की वजह से इस साल सोयाबीन का प्रोडक्शन कुछ हद तक कम रह सकता है? नॉर्मली सोयाबीन का सोइंग है एंड जून में होता है, और अभी जो फोरकास्ट है कि भाई एक हफ्ते में बारिश आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि जब भी बारिश लेट हुई है, एकरेज बढ़ा है। तो मेरा उम्मीद है कि भी हम जैसा 100 से 110 लाख टन का प्रोडक्शन है वो सोयाबीन का मिल जाएगा, प्रोवाइडेड अगले एक हफ्ते में बारिश आ जाए। इट्स नॉट लेट, थोड़ा लेट जरूर है, पर इतना लेट नहीं कि हम राइट ऑफ कर दें। अभी तो टाइम है, 15 जुलाई तक सोइंग होता है, तो अभी तो 25-26 जून पे हम हैं। एक हफ्ते में अगर बारिश आ गई तो फिर से सोइंग पिकअप हो जाएगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पोटैटो के फ्यूचर को बैन किया है, और जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक तरह से कहा जाता है कि फ्यूचर मार्केट के लिए, खासकर एजेंशियल कमोडिटी का जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, उनके लिए इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। मोदी साहब जो अभी हमारे पीएम हैं, उन्होंने रिसेंट 2011 में सुझाव भी दिया था कि जो एजेंशियल कमोडिटीज़ का उनका जो फ्यूचर ट्रेड है बंद हो जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इस हालात में सोयाबीन, खासकर सोया ऑयल, इन चीज़ों दोनों कमोडिटी का मार्केट क्या एक तरह से डर में है कि कहीं ये कमोडिटी भी एक तरह से बैन ना हो जाए? नहीं, एक जरूर है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जरूरी है इंडस्ट्री के लिए। आज जो हेजिंग की फैसिलिटी है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से मिल रही है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग बंद हो गया तो इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो एक वो एंगल से भी देखना जरूरी है। आज सपोज इफ आई हैव टू कोट फॉर ए सोयाबीन मील 3-4 महीने के पहले, अनलेस आई कवर्ड इन द फ्यूचर मार्केट, आई विल कोट इट इन द मार्केट। सो फ्यूचर मार्केट इज नेसेसरी। हाँ, अगर ज़्यादा गर्म हो जाती है तो देयर आर चेक्स विद इन द एफएमसी गो चेक्स एंड दैट कैन बी कंट्रोल द वॉलेटिलिटी। पर बंद करने का कोई सोचना तो ऐसा सुझाव देना गलत है। इस साल हम आगे के लिए जो लास्ट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है कितना बचा है, इस अगर देखें? नहीं, मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड का मेरा खास ध्यान नहीं है, पर ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट का जो क्रॉप का पहले अंदाज था 110-115, अभी सारा ट्रेड मानता है कि 95 से 100 से ज़्यादा सोयाबीन का क्रॉप नहीं था। और अभी भी देखो तो अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका मतलब कि भाई स्टॉक प्रैक्टिकली 1-2 लाख टन से ज़्यादा नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए। स्टॉक एस्टीमेट की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के एस्टीमेट और गवर्नमेंट के एस्टीमेट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर लास्ट ईयर के ही एस्टीमेट अगर आप सोयाबीन के देखें तो इंडस्ट्री के एस्टीमेट से करीब 20 लाख टन ज़्यादा कोट किए गए। तो ऐसे में एक नॉर्मल ट्रेडर किसको सही माने, इंडस्ट्री के माने या फिर गवर्नमेंट के? देखिए, गवर्नमेंट का जो फोरकास्ट आता है ऑलवेज यू सीन ऑन द हायर साइड। उसके बाद एक और एसोसिएशन उनका भी एस्टिमेट आता है, वो मिडल में आता है, और जो हम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट का इज द लोएस्ट, या उसे जो लास्ट 105-106 का हमने एस्टिमेट निकाला है। अभी का जो माहौल दिख रहा है कि भाई 100 लाख से 100 लाख से ज़्यादा नहीं है। मगर एक चीज़ समझ लीजिए, एग्री प्रोडक्ट्स है, आज यूएसडा भी हर 15 दिन में उसका रिवीजन करता है। अगर गवर्नमेंट को भी उसका रिवीजन करना चाहिए। अब पहले 150 लाख की बात कर रहे थे, अभी ने 125 लाख पे आ गए। सोपा जो अनदर उनको भी डाउनवर्ड रिवीजन किया है, पर एग्री प्रोडक्ट है और इसके लिए उसका रिवीजन करना जरूरी है। अभी देखो, सबको पता है भी कौन सा सही है और क्या मेजर है, और इसमें अपना ध्यान देते हैं। सोपा इस साल के लिए कितना सोयाबीन प्रोडक्शन का एस्टिमेट है? हालांकि बहुत अर्ली होगा, लेकिन फिर भी सोपा ने कोई रफली, जब तक सोविंग नहीं होगा तब तक एस्टिमेट करना कोई नहीं, पर उम्मीद है कि भी एकरेज बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद है। मगर अभी प्रोडक्शन का एस्टिमेट करना जरा मुश्किल है इस स्टेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीवी मेहता जी, जैसे डॉक्टर बीवी मेहता, जो कि ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अपनी राय दे रहे थे।